आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन है ए बी इक्वल टू 12 cm है, बी सी इक्वल 16 cm है और उसमें ये बोल रहा है ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी इधर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी। ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी मतलब ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक लाइन में नहीं है, मतलब नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर मतलब ए बी सी के थ्रू में हमने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और उसका रेडियस डायमीटर हमेशा ए सी होगा क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर बी सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस मतलब सपोज रेडियस ओ दे देंगे, ओ ए इक्वल टू कितना, पहले ए सी इक्वल टू कितना होगा, ए सी इक्वल टू एक राइट एंगल ट्रायंगल का स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है 12 स्क्वायर, ये होता है 256 प्लस 144, ये उसका स्क्वायर रूट करने से, ठीक है ये 400 का स्क्वायर रूट आएगा 2020 और ओ ए इक्वल टू रेडियस, ये तो डायमीटर था, रेडियस इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 89, ABCD is a cyclic quad है such that AB is diameter of the circle circumference। तो ABCD a cyclic quad such that AB is diameter of circle circumscribing in ADC equal to 140। डायमीटर बना दिया हमें। तो ये साइक्लिक है मतलब एक क्वाड के चारों तरफ सर्कल है, चारों पॉइंट को सर्कल के ऊपर आता है और ए डी सी इक्वल 40 है, ठीक 140, ए डी सी 140 थी, बी ए सी पूछा है, बी ए सी इक्वल कितना है, ठीक है। तो यहाँ से और एक, ठीक है ए बी तो डाया है, ए बी डाया बोल के दे दिया है यहाँ पे, तो ए बी डाया है और ए डी सी इक्वल 140 और बी ए सी इक्वल टू कितना क्वेश्चन है, बी ए सी मतलब ये एंगल कितना पूछा है, ठीक है ये नहीं पूछा है, ये पूछा है, ठीक है ये एंगल कितना पूछा है। तो पहले से हमको मालूम है, तो इसमें साइक्लिक क्वाड है, साइक्लिक क्वाड का अपोजिट दो एंगल हमेशा एंगल डी 180 मिलाने से, एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी यहाँ पे कितना आएगा 180 माइनस 140, तो अपोजिट एंगल है एंगल बी एंड डी, इसलिए बी आ गया 40। और एंगल ए सी बी ये क्या होता है डायमीटर के ऊपर, मतलब हाफ सर्कल में 90 डिग्री, ये बी ए सी बी सी है, ए सी बी और बी सी है बोलिए, ये हमेशा 90 डिग्री होगा क्योंकि हाफ सर्कल 90 डायमीटर के ऊपर है तो 90 डिग्री होगा, ये 90 है। तो अभी हमको सी ए बी पूछा है, एंगल सी ए बी और एस सी बी और सी बी ए तीनों मिलाने से होता है 180 डिग्री, क्योंकि एस सी बी ट्रायंगल में, अभी ट्रायंगल एस सी बी के बारे में देखेंगे, ट्रायंगल एस सी बी में तीनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलाने से 180 डिग्री होता है। तो सी ए बी हमेशा एंगल बी ए सी पूछा, बी ए सी और सी ए बी बोलिए, बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40, ठीक है ये 90 और ये 40 डिग्री, ठीक है। तो ये आता है 180 50 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इन ए फिगर ओ ए इक्वल 5 cm, ओ ए दे दिया, फिगर भी दे दिया, ओ सेंटर है, ओ ए इक्वल टू 5 cm मतलब रेडियस 5 है, इसका मतलब ओ डी भी 5 है और ओ डी इज द परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी एक परपेंडिकुलर, ए बी एक कॉर्ड है ना, ये ए बी एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब वो कॉर्ड को एग्जैक्ट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये पार्ट, ये कॉर्ड का ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होगा। तो अगर ये 8 cm दे दिया है ए बी, तो यहाँ से यहाँ तक 4 cm और यहाँ से यहाँ तक 4 cm, 4 cm हो जाएगा। तो अभी ए ओ सी एक ट्रायंगल है, ए ओ सी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, एक क्या ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल में
ओ ए तो हमको मालूम है 5 cm, और ए सी इक्वल 4 cm, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। और उसके बाद अभी हमको लाना है ओ सी। ओ सी इक्वल कितना होगा, ओ सी इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट का लेके स्क्वायर लेगा 3 आएगा, तो ये आ गया 3 इक्वल टू ओ सी। लेकिन हमको मालूम है ओ डी इज द रेडियस, ओ डी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू 5 cm दोनों। तो ओ डी अगर 5 cm है, ओ सी अगर 3 cm है, तो सी डी कितना है, तो सी डी इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 cm, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 cm। ये भी फिगर 91 देखिए, एंगल ए बी सी 20, ए बी सी ये 20 है, ए ओ सी इक्वल टू कितना, ए ओ सी ये कितना होगा, ठीक है। अभी देखिए यहीं पे ओ ए तो स्क्वायर है, अब देखिए ओ बी, ये देखिए ए सी, ये दोनों एंगल है, अगर ये 20 होगा, ये कितना होगा। सिंपल चीज़ है, कोई भी एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, कोई भी एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड के ऊपर एक एंगल है, और कॉर्ड के वही कॉर्ड को लेके सेंटर में और एक एंगल। तो अगर ऊपर वाला एंगल थीटा होगा, तो सेंटर में जो एंगल है कॉर्ड के ऊपर वो 2 थीटा होगा, डबल एग्जैक्ट। तो अगर मैं ए सी को कॉर्ड सोचेंगे, ए सी, ये ए से सी लेके कॉर्ड देखेंगे हम, ए से लेके सी तक एक कॉर्ड है, ए सी कॉर्ड के ऊपर ए ओ सी सेंटर में है, और एंगल ए बी सी सेंटर में नहीं है, तो सेंटर का एंगल और अदर पार्ट का एंगल हमेशा डबल होगा। अगर ये 40 होगा, ये अदर पार्ट का विदाउट सेंटर, ठीक है, ये ए ओ सी 20 होने से, और सेंटर में कितना होगा, ये कॉर्ड ए सी कॉर्ड के ऊपर 2 एंगल है, एक होता है ए ओ सी, दूसरा होता है ए बी सी, लेकिन ए ओ सी सेंटर में है और ए बी सी बाहर में है, तो ओबियसली वो बाहर का एंगल से सेंटर का एंगल डबल होगा, मतलब 20 इंटू 2 इक्वल टू 40, ठीक है, 40 डिग्री। नेक्स्ट होता है 92। फिगर में ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए ओ बी डायमीटर ये यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया जे ए ओ बी इज द डायमीटर, मतलब ए बी इज द डायमीटर, और ए सी इक्वल टू बी सी दिया है, ये दोनों इक्वल है, तो सी ए बी इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। ये क्लियरली हाफ सर्कल के ऊपर अगर डायमीटर के ऊपर दोनों एंड में कनेक्ट हुआ कोई भी एंगल, मतलब ये 90 डिग्री है, ये अगर 90 है, तो सपोज ए सी लीजिए, ए सी भी ट्रायंगल में 2 आर्म इक्वल है, 90 होने से ये दोनों मिलाने से 90 होगा, ये ओबियसली 45 होगा, ठीक है, 45 होगा। ये सी ए बी, ये सब दोनों 45 होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन द फिगर ओ ए बी इक्वल 40 cm, ओ ए बी ये 40 दिया है, और ये दोनों रेडियस है, ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो ये 40 अगर जो आर्म दोनों इक्वल है, उसके सामने वाला एंगल दोनों भी इक्वल है ना, तो ये 40 होगा, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले दिया था जो है, अभी मैं उसको ऊपर ही कर देता हूँ, इसलिए ये 40 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 40 होने से कितना होगा, 100 होगा, 180 डिग्री है ना एक ट्रायंगल का, ऑल सम ऑफ द ऑल एंगल ओ ए बी ट्रायंगल में, तो ये 100 होने से ये कितना होगा, ऑब्वियसली 100/2, क्योंकि ए बी कॉर्ड के ऊपर 2 एंगल आता है, एक एंगल आता है ए ओ बी और दूसरा एंगल आता है ए सी बी, लेकिन ए ओ बी सेंटर में है और ए सी बी सेंटर में नहीं है, तो ऑब्वियसली 100/2 इक्वल टू, जो सेंटर में नहीं है हमेशा सेंटर का हाफ होता है, मतलब सेंटर डबल होता है, और ये आएगा बाकी 50। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद आएगा हमारा अभी 94। फिगर डी एंगल डी ए बी इक्वल टू 60, ए बी डी इक्वल टू 50, ए सी बी इक्वल टू कितना। अभी यहाँ पे दिया नहीं, अभी फिगर में देखिए ए बी का हम डायमीटर सोचेंगे, यहीं पे कहीं पे डिक्लेयर किया है क्या, ए बी इज द डायमीटर, फिगर में दिखाई देता है डायमीटर जैसे, लेकिन ये डायमीटर बोल के कहीं पे डिक्लेयर नहीं है, तो हम उसको डायमीटर ले नहीं सकते। तो ए बी एक कॉर्ड है, ए बी
एक कॉर्ड सोचिए, तो ए बी डायमीटर नहीं तो कॉर्ड है, क्योंकि दोनों साइड में टच हुआ है। तो ए बी अगर कॉर्ड होगा तो कॉर्ड के ऊपर दो एंगल है, एक ए डी बी है और ए सी बी है। सेम कॉर्ड के ऊपर जितना एंगल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90, ये भी 90। ये 90 होगा, नहीं होगा, ये 90 कैसे होगा, ये तो कॉर्ड है ना, ये डायगोनल होने से 90 90 होता था, लेकिन कॉर्ड हम सोचा है तो ये जितना होगा, ये जितना होगा थीटा होने से ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक ही कॉर्ड के ऊपर जितने सारे एंगल आएगा वो सब इक्वल होगा। नेक्स्ट अभी देखिए ये ट्रायंगल में ए डी बी ट्रायंगल लीजिए, ए डी बी ट्रायंगल में, ए डी बी ट्रायंगल में एंगल ए डी बी इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 60, ठीक है, 50 60 प्लस 50 इक्वल टू 70 डिग्री आ गया ये। अगर ये 70 है, ए सी बी भी 70 होगा, दिस इम्प्लाइज ए सी बी ऑल्सो 70, क्योंकि सेम कॉर्ड के ऊपर दो एंगल है और वो दोनों सेम रहेगा और दोनों कोई सेंटर में नहीं है, सब बाहर है, ठीक है। 95 बी सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया है, बी सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल बी ए ओ इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। देन ए डी सी इक्वल कितना होगा, ए डी सी, ठीक है, ए डी सी, हमको ए डी सी जरूरत है, ए डी सी सी, तो यहाँ पे देखिए बी सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये तो अगर 60 है ऑब्वियसली ये 60 है, नहीं तो दूसरा वैसे करिए, अगर मैं एसी को एक कॉर्ड सोचेगा, एसी को मैं एक कॉर्ड सोचता हूँ, तो ये कॉर्ड के ऊपर सेंटर में एक एंगल है और ए डी सी भी एक एंगल है, तो मेरे को अगर सेंटर वाला एंगल मालूम हो जाएगा तो ए डी सी भी मालूम हो जाएगा। हमको क्वेश्चन पूछा है ए डी सी कितना है, तो सेंटर वाला एंगल जितना है ए डी सी उसका हाफ होगा, क्योंकि एसी कॉर्ड के ऊपर दोनों एंगल है, ठीक है। एसी को ऐसा लगा, ये क्लियर नहीं हुआ, ये एक लाइन आएगा सीधा सा, तो ये एंगल जो ए ओ सी, ये एक्सटर्नल एंगल कौन सा ट्रायंगल का, ए बी ओ का, ठीक है। ए बी ओ में इसमें देखिए ओ ए इज द रेडियस और ओ बी ऑल्सो रेडियस, तो अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ठीक है, उसके सामने वाला ये भी 60 हो जाएगा, अगर ये 60 होगा ये भी 60 होगा, तो ये 60 60 होने से ये आउटर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम होगा, तो ये 120, ये अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, ठीक है, तो ये ओबियसली 60 डिग्री होगा। 96 इन द फिगर ए ओ बी इज द 90 डिग्री, ए ओ बी 90 डिग्री, ए बी सी इक्वल टू 30, ए बी सी इक्वल टू 30, यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए बी सी मतलब यहाँ से यहाँ 30, ठीक है। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है सी ए ओ, सी ए ओ ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये 90 दिया है और ये तो हमको मालूम नहीं है, तो सी ए ओ ये एंगल कितना होगा, सी ए ओ, ठीक है, ये 90 है और ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों रेडियस है, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, इसका मतलब ओ ए एक ओ ए बी ट्रायंगल में, मैं बोल रहा हूँ ओ ए बी ट्रायंगल में ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस है, इसका मतलब ये अगर 90 है तो ओबियसली ये 45 होगा, ठीक है, ये एंगल 45 होगा और ये भी 45 होगा, ये पूरा 45 होगा, ये पूरा भी 45 होगा, इसका मतलब अभी हमको सी ए ओ पूछा है, सी ए ओ, ठीक है, तो ये 45 होने से ये 45 अगर होगा दोनों, तो हमको क्या है, सी ओ मिलेगा, सी ओ का पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो अदर में देखिए अगर मैं ए बी को अगर
कॉर्ड सोचेंगे, ऐसा मेथड से होता नहीं, छोड़ दीजिए। उसमें देखिए ए बी को मैं कॉर्ड सोच रहा हूँ, तो ये कॉर्ड के ऊपर दो एंगल है, ए भी एक एंगल है जो सेंटर में है, और ए सी भी एक एंगल है, ए सी भी एक एंगल है जो सेंटर में नहीं है। तो जो सेंटर में एंगल है 90 डिग्री है, वो क्लेरिफाई दे दिया, डाटा दिया है, ये 90 डिग्री दिया है। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ए सी बी इक्वल टू ओबियसली 45 डिग्री डायरेक्ट आप कर सकता है। नेक्स्ट होता है 97, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस 16 12, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। क्लियरली अगर डायगोनल रोम्बस में, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम where the diagonals are not equal and उसका डायगोनल है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर ईच अदर मतलब ये 90 डिग्री है। सपोज ये ट्रायंगल लीजिए, ओ ए बी एक ट्रायंगल है, ठीक है। रोम्बस का नाम मैंने नहीं दिया, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ, ट्रायंगल के ऊपर देख रहा हूँ, एक पार्ट लिया रोम्बस का। तो रोम्बस का डायगोनल दोनों आपस में 90 डिग्री है, और बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये 8 होगा, ये आएगा 6, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर्म का कितना होगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसका मतलब 10, 64, ये 10 आएगा। तो आर्म अगर 10 है, साइड तो पूछा है, साइड ही पूछा है, तो 10 ही है। नेक्स्ट 98, इफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इट इज द परपेंडिकुलर टू बी सी। मैं बोला था कोई भी राइट एंगल, जो पाइथागोरस थ्योरम का एक एडिशनल, ये एक एक्स्ट्रा थ्योरम है, कोई भी राइट एंगल का अगर राइट एंगल से अपोजिट आर्म तक परपेंडिकुलर आएगा, तो ये हमेशा ये याद रखिए, राइट एंगल बी ए सी इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल ए इज द राइट एंगल एंड फ्रॉम एंगल ए टू अपोजिट साइड बी सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो, ठीक है, तो तीनों सर्कल ए बी डी ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल और ए डी सी ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल, ये तीनों ए बी डी 3 ट्रायंगल होता है यहाँ पे, ए बी सी सिमिलर टू ए डी सी सिमिलर टू ए बी सी, ऐसा ट्रायंगल के हिसाब से लिया, तो तीनों सिमिलर होगा, सेम शेप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो क्या आप ले पाएंगे, उसी हिसाब से ये होगा। लेकिन ये क्वेश्चन सभी में ए बी सी और बी सी डी ट्रायंगल के ऊपर, ये तो बी सी डी के ऊपर है, ए बी सी बी सी डी, ए बी सी ए डी सी के ऊपर दिया नहीं, ऑप्शन बी में डी नहीं है ना, तो यहाँ से बाय ऑप्शन से भी ले सकते हैं आप। अगर तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, डायरेक्ट भी, नहीं तो और एक थ्योरम था इसमें, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल से उसको हाइपोटेनस मतलब अपोजिट हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है, तो हमेशा ये तीनों आर्म सेम रहेगा, 1 2 3। यहाँ से ऑप्शन लेंगे, अगर तीनों आर्म सेम है, ऑप्शन ए डी स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये 1 1 1 लेंगे, ठीक है, तो बी डी इंटू सी डी होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, क्योंकि तीनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली मैं क्या लिखा है अभी, ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी। तो अगर ये ऑप्शन लेंगे तो सी ही होता है हमारा करेक्ट आंसर, और कहीं पे भी ये मैच नहीं होगा, क्योंकि ए डी बी सी सी डी ओनली ऑप्शन सी में ही है, तो आंसर यही तो होगा, ठीक है। हमेशा तीनों आर्म सेम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर राइट एंगल से हाइपोटेनस तक परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस को वो डिवाइड करेगा इक्वल में, और वो जो परपेंडिकुलर है वो भी इक्वल टू ईच पार्ट, ठीक है। तो इसमें से अगर सिमिलरिटी के हिसाब से हम देखेंगे, यहीं पे क्या था, ए डी बी ए डी सी, तो ठीक है, ए डी बी ए डी सी कैसे हुआ सिमिलर, तो सिमिलर के लिए दो, देखिए दोनों ट्रायंगल में मैं ए बी सी, इसमें देखिए एंगल डी कॉमन है,
ए बी डी में ले रहा हूँ, ए बी डी एंड ए डी सी, ए बी डी जो है दो ट्रायंगल में ले रहा हूँ, सिमिलर है कि नहीं दिखेंगे, कैसा सिमिलर है बाद में डिसाइड होगा। पहले देखिए दो ट्रायंगल लेना, ए डी बी और ए डी सी, मतलब ए बी डी और ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल छोटा छोटा दोनों ट्रायंगल में दिख रहा हूँ। कॉमन क्या है, एंगल डी तो कॉमन है क्योंकि 90 डिग्री है दोनों में, एंगल डी इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, ठीक एक, और ए डी इज द कॉमन, ए डी इज द कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये 90 होने से ये 90, और ए डी इज द कॉमन, ठीक है, और बी डी इक्वल ए डी, और एक दिया है और एंगल है डी बी ए इक्वल डी ए सी, एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। ये कैसा हुआ, डी बी ए, ये है, ये कैसा कितना होगा, ये 90 माइनस एंगल ए होगा ना, ये अगर 90 हो गया तो ये दोनों मिलाने से 90 होगा, मतलब 90 माइनस एंगल ए, ये एंगल का, और डी ए सी सॉरी डी एस नहीं, ए डी सी तो 90 है ना, एंगल डी बी ए इक्वल टू डी ए सी, एंगल डी बी ए इक्वल टू डी ए सी, ये डी ए सी होगा, तो एंगल डी ए सी कितना है, डी ए सी, ये ठीक है। अगर ये दोनों आर्म सेम है तो ये भी तो सेम होना है, और ये दोनों आर्म सेम है, इसके साथ ये तो इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों आर्म सेम है मतलब ये एंगल इक्वल है, और ये आर्म सेम है तो ये एंगल अगर इक्वल रेशियो से पकड़ना है तो ये हो जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे भी मालूम होना है, ये अगर 90 माइनस एंगल ए है, ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो ये भी एंगल ए ने एंगल ए, हाँ ये होता है 90 माइनस एंगल ए, और ये कितना होगा 90 माइनस एंगल सी, ठीक है। एंगल ए तो नहीं होगा, ए बी डी होगा ना ये, तो ये एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी कैसा होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए डी बी ए को मैं बोलेगा 90 माइनस एंगल सी, कुछ फर्क है 90 माइनस एंगल सी, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल में अगर चेक करेंगे इसका वैल्यू कितना होता है, ये अगर 90 है एंगल, ये अगर सी है तो ये ओबियसली एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस सी, ये 90 तो हो गया, बाकी एंगल बी एंगल सी मिलाने से 90 डिग्री ए बी सी ट्रायंगल में, तो ये ओबियसली एंगल सी बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी, इसका मतलब एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 माइनस सी। तो नेक्स्ट होता है, और ये तो 90 माइनस एंगल सी होगा क्योंकि ए डी सी ट्रायंगल में अगर ये 90 हो गया तो ये होगा 90 माइनस एंगल सी, तो दोनों ट्रायंगल का ये दोनों इक्वल है, मतलब ये क्लियरली हो गया, इसका जो ए पार्ट है, ठीक है, उसका बी पार्ट, तो ये दोनों ट्रायंगल है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ए डी बी ए डी सी इक्वल है। तो उसका बी डी बाई ए डी मतलब बेस बाई हाइट इक्वल टू ए डी बाई सी डी, उसका इधर से बेस होगा ए डी बाई सी डी, ठीक है, ये कॉमन है ना ए डी, तो ए डी दोनों में अलग अलग रहेगा, उसके लिए बेस होगा उसके लिए, तो ये बी डी बाई ए डी इक्वल टू ए डी बाई सी डी, क्योंकि नाम सब सेम हो जाता ना इसलिए ए बी डी ए डी सी, ठीक। तो इसमें आप याद रखिए इसमें ए कॉमन है तो इसलिए ए, और डी पॉइंट भी कॉमन है इसलिए ए डी भी कॉमन रहेगा, ए पॉइंट कॉमन है डी पॉइंट कॉमन है तो इसलिए ए डी कॉमन रहेगा। तो दोनों में लिए ए डी अगर कॉमन है तो हमने बी डी बाई ए डी किया है इक्वल टू
उसका जो बी डी लिया ऐसा लिया था, तो उसका बी डी की जगह ए डी आएगा, ए डी बाई सी डी, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू वही सेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नहीं टाइम कंजप्शन होता है इसलिए डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग भी कम हो जाता है, ठीक है, मतलब पढ़ाने का ट्रिक भी चेंज हो जाता है टाइम को देख के। 99 में ए बी सी सिमिलर टू ई डी एफ एंड ए बी सी इज द सिमिलर टू डी ई एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कोई भी एक ट्रायंगल में अगर ए बी सी सिमिलर टू ई डी एफ, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ए बी सी इज नॉट सिमिलर, ये क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी एफ, इसका मतलब ये बोल रहा है ए को ई ही ठीक है और बी को डी ही ठीक है और सी को एफ ही ठीक है, ठीक है, तो वो जैसा है ऐसा ही होगा, ये सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर में आर्म रेशियो सेम रहेगा। अगर ए बी सी सिमिलर टू ई डी एफ, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बाई ई डी, ठीक है, ए बी आर्म डिवाइड बाई, उसका ए बी लिया तो इसका भी ई डी लेंगे, इसका ए बी लिया तो इसका ई डी लेंगे, इक्वल टू बी सी बाई डी एफ, बी सी बाई डी एफ इक्वल टू उसका बी सी लिया तो इसका भी सेकंड दोनों लेना है। नेक्स्ट होता है ए सी बाई ई एफ और एफ ही ई एफ जो लेना है, ठीक है, ए से रेशियो ठीक है। तो इसमें से कंपेयर करके देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होता है। ऑप्शन ए ठीक है, बी सी इंटू ई एफ इक्वल टू, कहीं पे होता है बी सी इंटू ई एफ इक्वल क्या होगा, डी एफ इंटू एस सी होता है, तो ये तो भी ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑप्शन बी, ए बी इंटू ई एफ इक्वल ए बी इंटू ई एफ, ये दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है, ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ई डी इंटू ए डी ठीक है, ई डी इंटू ए सी ठीक है, तो बी भी ठीक है। सी देखिए बी सी इंटू डी, बी सी इंटू ये दोनों में कंपेयर करिए, ये दोनों में बी सी इंटू डी इक्वल टू ए बी इंटू डी एफ, ई एफ, ये अगर डी एफ होता तो ठीक है, और ऑप्शन देखिए तो ये ठीक नहीं है, तो बी सी इंटू डी इक्वल टू बी सी इंटू डी, मतलब ये दोनों में बी सी इंटू डी इक्वल टू ए बी इंटू डी एफ, तो ये ठीक है डी, तो नॉट ट्रू बोला है, मतलब ये होगा आंसर नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 100, इफ टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, इसमें ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर है, सिमिलर का क्वेश्चन है, ए बी सी एंड उसमें रेशियो दिया मतलब सिमिलर है, ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर। इसमें देखिए ए बी सी ट्रायंगल ऊपर है, नीचे होता है पी क्यू आर ट्रायंगल है, उसमें देखिए इसमें बी भी कॉमन है, मतलब यहाँ पे क्या कॉमन है, आर कॉमन है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसका मतलब बी को आर है, कन्फर्म है बी को आर रहेगा। उसके बाद इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें पी है, तो इसमें ऊपर में भी सी है, सी है, इसका मतलब पी को सी है, सी को पी आएगा। उसके बाद ए को क्या आएगा, क्यू, तो हमने अगर लिखेंगे, अगर हम इसे बोल सकते हैं पी क्यू आर सी ए बी, अगर पी क्यू आर लेंगे तो सी ए बी होगा, ठीक है ये, एंड पी क्यू आर ए बी सी नहीं होगा क्योंकि पी के साथ सी है, पी के साथ ए नहीं है, तो ए नहीं होगा, तो ऑप्शन तो ये पहला ही आ गया हमारा 100 का पी क्यू आर सी ए बी, ठीक है, बाकी कोई भी कंपेयर नहीं होगा। नेक्स्ट 101, फिगर दिया टू लाइन सेगमेंट ए सी और बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, पॉइंट भी पी ए पी बी दे दिया, सब दे दिया है, सी डी बी इक्वल 30 दिया है। ये देखिए कोई भी लाइन अगर क्रॉस करता है ऐसा, तो ये हमेशा दोनों एंगल सिमिलर होगा, ठीक है, तो इसमें दो एंगल है, दो ट्रायंगल है जो है ए बी पी सिमिलर टू
ए बी पी सिंगुलर टू डी पी सी। देखो मैं यहाँ का ए आर्म ए चेंज किया, ठीक है। ये तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ये ट्रायंगल का ए पी बाई पी सी इक्वल टू ए पी बाई 6/2.5 इक्वल टू पी बी बाई पी डी क्या होता है, क्योंकि हमको मालूम है 6/2.5 इक्वल टू 5/3, ये भी 1.5 आएगा, तो ये भी 60/25 मतलब आपका, तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है 6/2.5। तो और किस में ट्रू होगा, मैं लेंगे एपी बाई पी डी लेंगे, एपी बाई पी डी लेंगे अभी, एपी बाई पी डी इक्वल टू बीपी बाई पी सी, बीपी बाई पी सी। देखिए एपी बाई पी डी में होता है क्या, ट्रू चेक करना है, तो जो जिसमें होता है 6/5 इक्वल टू 6/5 इक्वल टू अभी लेंगे 3/5, 6/5 इक्वल टू पी बी बाई पी सी ना, पी बी 3/PC 2.5, ठीक है, ये होता है, ये ट्रू है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ से चेक करना है कौन सा रेशियो, इसका एक आर्म उसका एक आर्म एंड उसका एक आर्म उसका, तो जो रेशियो ठीक है तो उसी हिसाब से हमको ये आंसर होगा एपी बाई पी डी इक्वल टू बीपी बाई पी डी। तो उसी रेशियो से हम डिसाइड करेंगे कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये देखिए ये पी है, इसमें एडी है, एपी बाई पी डी, एपी बाई पी डी मतलब पी कॉमन है, तो इसमें पी कॉमन है इसलिए नहीं निकलेगा। इसमें बीपी बाई पी सी, इसमें तो पी कॉमन है, तो आपने ऐसा लिख सकते हैं ए पी डी बी पी सी, ठीक है, ए पी बी ए पी, तो क्लियरली ये अगर पी कॉमन है तो मतलब ए को डी है, ठीक है। ये अगर कॉमन लेके हम निकलता था, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन दे दिया है, तो ए को डी आ गया, ठीक है, ए को डी, और इधर पी, इधर बी को सी, पी तो कॉमन हो गया, ये तो बी को सी आएगा ऑब्वियसली, तो बी को सी, ये बी को सी तो मालूम नहीं, तो हमने ऐसा लिख सकता है ए के साथ उसका डी आएगा, ए के साथ उसका डी आएगा और बी के साथ उसका सी आएगा, तो हम ऐसा लिख सकता है ए बी पी, अगर ऐसा पकड़ेंगे ए बी पी सिमिलर टू, अगर ए के साथ आएगा डी, बी के साथ आएगा सी और डी सी पी आएगा, पी तो कॉमन है दोनों बना, तो ठीक है, डी सी पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ऐसा होगा, ए पी बी इक्वल सिमिलर टू डी सी पी। तो जो भी होने दो, अगर डायरेक्ट करना है ऐसा करिए, अगर ये दोनों अगर क्रॉस होता है ये सिमिलर होगा, तो उसका जो 30 डिग्री है तो उसको इसका भी 30 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल ए इक्वल एंगल डी इक्वल 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री होने से एक एपी भी एक ट्रायंगल है 180 माइनस 50 प्लस 30, तो ये एंगल आएगा 100 डिग्री, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकता है इसे, क्योंकि वो 50 तो कॉमन हो गया, इधर 50 उधर भी 50 होगा, और ये जो B30 होगा ना, A30 होगा, B30 होगा ना, एंगल A30 होगा, आपको डिसाइड करना है। तो A के साथ D इक्वल है, A के साथ D इक्वल है, मतलब A अगर D एंगल 30 है, A भी आएगा 30। नेक्स्ट 102 into DEF and PQ are angle D equal to angle Q and R equal to R, देन विच ऑफ द टी, ये जहाँ पे ट्रूथ होगा कुछ भी होने तो D के साथ Q, R के साथ E होना है, ठीक है। तो D के साथ Q है कि नहीं देखना है, इसमें EF PR, EF PR और DF, तो
ये नहीं तो डायरेक्ट लिखे डी के साथ क्यू है ना, हम आपने ऐसा ये डी के साथ में क्यू ट्रायंगल, इसका डी के साथ इसका भी क्यू है, और आर के साथ ई है, उसका आर के साथ ई है, तो हमने ऐसा लिखता है डी एफ इक्वल टू डी ई, और उसका मतलब थर्ड होता है एफ के साथ पी है, तो हमने ऐसा लिख सकता है एफ डी बाई पी क्यू, ऐसा होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ डी बाई पी क्यू, क्वेश्चन नंबर 102 ना, एफ डी बाई पी क्यू इक्वल टू डी ई बाई क्यू आर, यार डी ई बाई क्यू आर इक्वल टू ई एफ बाई पी आर, ई एफ बाई पी आर। ठीक है, ये देखिए इसमें से कौन सा ट्रूथ है, ई एफ बाई पी आर इक्वल टू डी एफ बाई पी क्यू। ठीक है, ये दोनों कंपेयर किया है तो ये ऑप्शन ए ठीक है। डी बाई पी क्यू इक्वल टू ई एफ बाई डी बाई पी क्यू, डी ई बाई पी क्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो, ये होगा नहीं, ई एफ बाई आर, ई एफ बाई आर। नेक्स्ट चेक करेंगे, सभी पेज में चेक करना है, ये सब ठीक होगा, ओनली बी ही नहीं ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, ए बी सी डी एफ एंगल बी को साथ ई दे दिया, एफ के साथ सी दे दिया, ए बी। ये ड्राइंग ऐसा नहीं है, मेरे को खींचना पड़ा ड्राइंग, ए के साथ बी दिया मतलब ये, बी के साथ ई दिया मतलब बी के साथ ई ऐसा रखा है, नाम दिया है, एफ के साथ सी दिया मतलब एफ को इधर सी दिया, ऐसे मेरे को ड्राइंग करना पड़ा। और ए बी इक्वल टू 3D, ये ए बी 3D। देखिए अगर दो एंगल सेम है तो सिमिलर के लिए इधर 3 एंगल सेम होना चाहिए, तो ये ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी सेम होगा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन सिमिलर होगा तीनों एंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए एटलीस्ट वन साइड सेम होना है। कॉन्ग्रुएंस के लिए, कॉन्ग्रुएंस मतलब सेम शेप एंड साइज, मतलब ये जो ट्रायंगल एग्जैक्ट वही ट्रायंगल है क्या, तीनों एंगल सेम होने से, ऑब्वियसली दो एंगल सेम होने से थर्ड एंगल सेम, एंगल ए इक्वल एंगल डी हो जाएगा। लेकिन एंगल डी और तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल का सेम हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है दोनों सेम ट्रायंगल है, वो दिखने में सिमिलर होगा, शेप सेम होगा, लेकिन उनका एरिया इक्वल कभी नहीं होगा। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा, बट कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस के लिए एक मोस्ट कंडीशन साइड होना है, एक ही साइड होना है। अगर एक ही साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये होगा, तो इसका आंसर होगा बी, सिमिलर होगा बट नॉट कॉन्ग्रुएंस। क्वेश्चन नंबर 104, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, वो नहीं क्यू है, पी क्यू आर, तो विथ बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू 1/3। ये बोल रहा है बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू 1/3, मतलब ये अगर 1 होगा ये 3 होगा। ठीक है, बी सी इक्वल टू 1 होने से ये 3 होगा। ठीक है, और एरिया पी क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी सी है, जो भी है एरिया, दोनों एरिया ट्रायंगल, वही ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। कोई भी सिमिलर ट्रायंगल का, सिमिलर मतलब रेशियो के हिसाब से होता है ना, अगर आर्म का रेशियो जो है एरिया का रेशियो हमेशा उसका डबल स्क्वायर होगा। सिमिलर ट्रायंगल में आर्म का रेशियो का स्क्वायर इक्वल टू एरिया रेशियो, आर्म का रेशियो का स्क्वायर इक्वल टू एरिया रेशियो, और एरिया रेशियो इक्वल टू आर्म का रेशियो का स्क्वायर है, मतलब 1/3 का स्क्वायर होगा। ये आर्म रेशियो दिया है इक्वल टू 1/9। क्वेश्चन नंबर 105, ए बी सी सिमिलर टू डी एफ, मतलब ए को डी, बी को एफ, सी को ई, ऐसा दिया है। अगर ये 50 है
ठीक है। ये कितना है, ई 50 होगा क्या? ऐसा नहीं है, सिमिलर में कभी नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट में हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर में सेम शेप होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा। नेक्स्ट एंगल ए बी इक्वल टू 5 है, ये अगर 5 है, ठीक है, अगर डी एफ इक्वल 7/5 मतलब 5/7/5, ये बोल सकते हैं 5 बाई रेशियो होगा, रेशियो सेम होगा। ए सी इक्वल टू 8 है, ए सी इक्वल टू 8 है, तो 8 बाई क्या होगा, डी ई होगा, ठीक है, ये ए बी बाई, ठीक है। तो इसका मतलब, और ये हो सकता है, ये कितना होगा, एंगल बी इक्वल टू 100 माइनस 50 प्लस 30 इक्वल टू कितना होगा, 100 माइनस 50 प्लस 30 इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 30 इक्वल टू 100 है। ये अगर 100 है तो कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल में, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल में दो एंगल अगर, क्योंकि शेप सेम है, शेप अगर सेम है, दोनों का 50-30 है, तो ऑब्वियसली 100 मतलब ये भी 100 होगा, ये तो 100 होगा ही, क्योंकि वो सिमिलर है। शेप तो सेम होना है, शेप सेम होना है मतलब हो सकता है आर्म लेंथ बड़ा ज़्यादा होगा लेकिन एंगल तो सेम रहेगा, नहीं तो शेप सेम कैसे होगा। तो सिमिलर में शेप सेम, तो ये भी 100 बनेगा। तो इसका मतलब एंगल एफ होता है 100, और डी तो यहाँ से कैलकुलेट करके लाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डी इक्वल टू 12 आएगा, और एंगल एफ इक्वल टू 100। बी के साथ एफ सेम होगा क्योंकि सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, ए डी एफ एंड ए बी सी, इसमें देख दिया सिमिलर बोल के कहीं बोला नहीं है। ए बी बाई डी इक्वल टू, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई एफ डी दिया है, ठीक है, बी सी बाई एफ डी दिया है, बी सी बाई एफ डी दिया है, ठीक है, एफ डी। तो ऐसा तो हम कर नहीं पाएंगे, मेरा मेरा अगर यहाँ से मैं ए बी सी लिख देता हूँ तो मैं भी यहाँ से डी डी एफ लिखता हूँ, ठीक, ए बी सी, इधर ये इसको क्लॉकवाइज नाम दिया है, ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज नाम दे दिया, डी एफ। लेकिन यहाँ से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैं घुमा देता हूँ, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है ए बी बाई डी इक्वल टू ए बी सी सिमिलर होगा। ये सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है, ये लिखा है ना इसमें सिमिलर, इसका मतलब ए बी सी में अगर डी एफ सिमिलर मतलब ए के साथ डी रखना है और बी के साथ ई रखना है, सी के साथ एफ रखना है। तो ए के साथ मेरे को डी रखना है, ए के साथ डी रखना है, तो ए के साथ अगर डी रखेगा ऐसा तो ट्रायंगल बन जाएगा। ये ए के साथ डी रखना है और बी के साथ ई रखना है, बी के साथ ई रखना है, और बाकी सी के साथ एफ, ऐसा बनेगा डी एफ। लेकिन ये बोल रहा है ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ठीक है, उसका बेस ए बेस और बेस दोनों रेशियो इक्वल टू बी सी बाई एफ डी, बी सी बाई एफ डी मतलब ये और ये दोनों का रेशियो सेम है। तो ये कौन सा एंगल सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों का रेशियो सेम है। तो आर ये क्या है, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों साइड मतलब इसका बीच का एंगल सेम होगा। ये बी का अगर सिमिलर है तो बी इक्वल टू ई होगा, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा। क्वेश्चन नंबर 106 में बी इक्वल टू 105 ना, हाँ 106 था, ठीक है, 106 एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, सॉरी ई तो दिया बी इक्वल टू, सॉरी ये दिया क्या है, एफ बी बाई डी दिया ना, तो ये दिया है, और बी सी बाई ई एफ कहाँ दिया है, ये बी सी बाई एफ डी दिया है। ये देखिए बी सी के साथ उसका बी सी उसका एफ डी के साथ इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों का बीच में मतलब ए आर और ए आर के बी सी ये होता है बी, और उसका क्या होता है ए आर और ए आर्म के बीच में ए एंगल, तो बी इक्वल डी होगा ना, ठीक है, ये होगा आंसर, ये नहीं है, सो सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी दे दिया, एरिया पूछा है, अगर
रेशियो है तो आर्म का रेशियो कितना होगा, देन पी आर इक्वल टू कोई भी अगर ए बी सी सिमिलर टू एरिया, ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर है तो हम क्लियरली लिख सकते हैं ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई, डायरेक्ट लिख सकता है यहाँ से ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई आर पी इक्वल टू ए सी बाई पी सी ऐसा रहेगा। तो एरिया का रेशियो ये तो कोई भी इक्वल टू कितना होगा 3/2 होगा, क्योंकि एरिया का रेशियो अगर 9/4 है उसका स्क्वायर रूट होगा आर्म का रेशियो। तो उसमें से ए बी दिया 18 है, बी सी दिया 15, ए बी बी सी रह के कौन सा है, ए बी बी सी, ए बी बी सी रह के कौन सा है, और ए बी बी सी दिया ओनली 2 ही दिया है। तो ये देखिए ये भी तो ए बी बाई बी सी ओनली जानकारी के लिए, ये भी 3/2 होगा 18/15। बाकी हमको पी आर पूछा है, पी आर मतलब पी आर बाई बी सी हम ऐसे लिख सकते हैं, पी आर बाई बी सी भी 3/2 होगा, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है। तो पी आर बाई बी सी, पी आर बाई बी सी पी आर पर मिस लेती है, इसमें जो एक रेशियो है ये क्लियरली दिया है, इतना टाइम जरूरत नहीं है। बी सी बाई पी आर, आर पी मतलब पी आर है ना, आर पी मतलब पी आर है, ये दिया है 3/2। तो ये बी सी पूछ रहा है, पी आर पूछ रहा है, बी सी तो दे दिया ना 15, 15/RP इक्वल टू कितना होगा 3/2, तो RP इक्वल टू 30/15 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये होगा 30, ठीक है, ये 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 108, ऐसी इज द पॉइंट ऑफ PQ, PQR सदर PS QS ये तीनों इक्वल है। मैं बोला था कोई भी अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा, ये कॉमन आर्म है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होगा, सिंपली है ये दोनों ऐसा ड्राइंग है, ये दोनों इक्वल है मतलब उसके सामने वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है तो उसके सामने वाला ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 2 ले दिया, 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 के साथ 3, ठीक है, तो 2 के साथ भी 3 आ जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 के साथ 4 इक्वल है, तो 1 2 3 4 ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो उसमें से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 सब इक्वल है। और हमको मालूम है पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 प्लस, मैं ऐसा लिखता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 4 मतलब एंगल आर है, ये पी है, ये आर है, यहाँ से यहाँ एंगल 2 को 4 को ऐड कर दिया तो मतलब एंगल आर बनता है, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ओबियसली एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री। तो ये चारों इक्वल है, ये क्लियरली है, एंगल 1 2 3 4 है और चारों इक्वल है। अगर 2 प्लस 4 2 प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस 3 है, इसका मतलब ये भी एंगल 2 एंड 4 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री मतलब ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे एक्चुअली ट्रायंगल ऐसा है और ऐसा दिया गया है फिगर में, लेकिन ये ऐसा है ट्रायंगल जिसका आर है ये होगा, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, एस है। और ओबियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये तीनों सेम होता है, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल क्लियरली मालूम पड़ता है, लेकिन फिगर दिया नहीं, हमको प्रूव करना पड़ा एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये चारों एंगल सेम होता है। अगर चारों एंगल सेम नहीं, ये दोनों हमेशा 180 डिग्री होगा। एंगल 1 2 प्लस 4 को एक ही ले गया, ये ओबियसली हाँ
एंगल 2 + 4 PQ, PQR में ये लिया है, PQR में तीनों सेम है, ठीक है, PQR ट्रायंगल में, ठीक है। तो PQR ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल वेयर R इज द राइट एंगल एंड PQ इज द हाइपोटेनस and from perpendicular distance from R to PQ, if it will obviously a perpendicular because PSC equal to SQ दिया है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये जो अभी ऑब्वियसली उसका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। इसमें ऑप्शन में देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर कहीं पे दिया है, PR स्क्वायर प्लस ये आएगा PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, ये Q है, ठीक है, Q होगा PR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, ये देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का रेडियस भी दे दिया है, रेडियस इसका 5 है, एक 6 है, लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल टेंजेंट टू द, कोई भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये जो अंदर वाला सर्कल अगर बाहर वाला का कॉर्ड है, ए बी होता है बाहर वाला सर्कल का कॉर्ड है, और ये कॉर्ड अंदर वाला का अगर टेंजेंट हो गया यहाँ पे टच किया, तो टचिंग पॉइंट में वो रेडियस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस, ठीक है, रेडी मतलब ये 90 डिग्री, तो हमेशा टेंजेंट को 90 डिग्री करता है रेडियस, तो ये हमेशा डिवाइड करता रहता है, ठीक है। तो ओबियसली अगर तो करता है तो OB इक्वल यहाँ पे क्या होगा, सपोज उसका नाम C दीजिए, OAC ट्रायंगल में OCB ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो गया, तो OB इक्वल कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, तो इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो OB इक्वल टू 3 मतलब ये अगर इक्वल में डिस्टेंस करेगा AB इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल कितना 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1010, ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, P पॉइंट से डिस्टेंस 13 cm फ्रॉम सेंटर O टू सर्कल रेडियस 5, पेयर ऑफ टेंजेंट दिया है, तो कोई भी आउटर पॉइंट से एक सर्कल को दो टेंजेंट जाएगा तो दोनों का लेंथ सेम होगा, इसका मतलब PQ इक्वल टू PR इक्वल है, और ये दिया है 13 cm सेंटर O से, मतलब ये O लीजिए, OP इक्वल टू 13 है, OP इक्वल टू 13 है, और इसमें OX दीजिए, और हमको मालूम है OX इक्वल टू 5 है, ये रेडियस दे दिया 5, इसका मतलब OX इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो PX इक्वल टू PX का जरूरत नहीं है, और OX इक्वल टू 5 है और OQ इक्वल टू 5 है, तीनों रेडियस है, OR इक्वल टू भी रेडियस है, तो ऑब्वियसली ये सिमिलर ट्रायंगल, ये अरे 90 डिग्री ऐसे 90 डिग्री करके भी कर सकता था, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड कितना है, ये क्वाड का एरिया कितना है, तो हमको एरिया का क्वाड मतलब ये क्वाड है PQOR, एक क्वाड है, इसमें दो ट्रायंगल है, एक POQ का एरिया है प्लस POR का एरिया है, दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर मिला देंगे, लेकिन दोनों होता है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा 90 डिग्री होता है, इसका भी रेडियस है ये टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री, और इसमें रेडियस में हाफ बेस इंटू हाइट, दोनों का बेस ये दिया है 13, OP इक्वल टू 13 दिया ना, तो 13 है, दोनों का बेस 13 है, और सॉरी ठीक है, ये इसमें क्योंकि QPO ये दोनों का एरिया सेम होगा, क्योंकि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का ये डबल लेने का जरूरत नहीं है, तो उसको हाइट चाहिए, अगर ऐसा कर रहे हैं तो करिए, अगर दोनों ट्रायंगल का ऐड भी होगा, इसमें हाफ बेस इक्वल टू 13 और हाइट इक्वल टू, ये हाइट कितना होगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसका भी 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आता है 12, इसका भी 12 है, तो सेम हाइट है ना, बेस भी सेम है, तो ये बेस होता है 12, ठीक है, ये 12 आ गया बेस, और हाइट कितना है, ठीक है, ये होता है ये 5 होगा, ठीक है,
तो इसमें बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, इसमें कंफर्म करना है। बेस एक्चुअली 12 है, ये 12 किसका है, ये है 12 है, ठीक है। इसमें तो हाइट तो ऑलरेडी रेडियस तो 5 दिया है ना, तो ये भी ये होगा 12, क्योंकि ये तो 5 है, मतलब ये भी 5 है, ये 13 है। एक्चुअली उसमें बेस कौन सा है, अगर ये 90 डिग्री होगा, बेस ये होगा पी आर और पी क्यू। तो दोनों केस में पी आर पी क्यू इक्वल है, तो आप 2 इंटू उसमें दोनों उसका भी हाफ 5 इंटू 12 करेंगे, तो ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 इंटू हाफ इंटू 5 इंटू 12। तो इसका आंसर आएगा आपका 110 का 60 के cm स्क्वायर, ठीक है, यह आता है 60 cm स्क्वायर। नेक्स्ट 11 का भी ऐसा ही है, इसमें दिया है ए एक्स वाई एक पैरेलल टू, इसमें है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड दे दिया है पैरेलल टू एक्स वाई एट द सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम 8, ये 8 में डिस्टेंस ये कॉर्ड है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऊपर ड्राइंग करने से कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे सी एम पहले निकालिए, सी एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 4, ठीक है। सी एम आ गया, मतलब सी डी इक्वल टू, क्योंकि कॉर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वल करता है, इक्वल कॉर्ड डिवाइड होता है इक्वल, तो ये सी डी इक्वल टू 2 इंटू 4 होगा, ये डबल हो जाएगा 8 होगा आंसर। नेक्स्ट 112 है, टांजेंट इंक्लाइन 60 डिग्री है, ड्रॉन ए सर्कल रेडियस ऑफ 3 cm। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे देखिए 10-30 ले जाइए, ये क्वेश्चन पूछा है लेंथ ऑफ ईच टांजेंट मतलब एपी, कोई भी ट्रायंगल लीजिए, ये तो 90 डिग्री है, सपोज ये कॉस डायरेक्ट 10-30 लीजिए, 10-30 इक्वल टू ये सपोज ओ ए पी ट्रायंगल में लीजिए, ओ ए पी इक्वल टू 10-30 इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ओ ए, ठीक है, ओ ए और बाई ए पी होता है परपेंडिकुलर, अगर बेस ऐसा लेंगे तो जी 30 मतलब थीटा है, ये जो थीटा मतलब 10 का थीटा कहाँ होता है, 10 थीटा में कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 10 थीटा, ये अगर थीटा है तो उसके थीटा का सामने वाले को पी लेता है, और थीटा को जो कनेक्टेड है बी लेता है, तो थीटा का सामने वाला कौन सा, ये अगर थीटा लेंगे सामने वाला मतलब ओ ए, तो ओ ए बाई थीटा का कनेक्टेड कौन सा ए पी, तो ओ ए बाई ए पी लेंगे, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू 3, ए पी इक्वल टू क्वेश्चन है, तो 10-30 इक्वल टू आपका आएगा 1/√3, ये लिख सकते 1/√3 इक्वल टू 3/AP, 1/√3 इक्वल टू 3/AP, तो AP का वैल्यू आएगा आपका AP इक्वल टू 3√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 113 का, ये देखिए अगर सर्कल के बाहर में अगर ये है, ठीक है, सर्कल के बाहर ये है, तो इसको बोलता है सर्कमस्क्राइब हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल का दोनों का मिलाने से 125 डिग्री, तो सामने वाला 125 है, तो 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कमस्क्राइब होने से ही ऐसा होगा, सी ओ डी इक्वल टू ए ओ बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 180 डिग्री होगा, अगर इन सेंटर होता तो वो 180 डिग्री अपन 114 का क्वेश्चन पढ़ते रहे, मैं क्वेश्चन जैसा दिया है ऐसा ही है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन मार्क ये कितना है, ये ओबियसली एक डायगोनल बोल के दिया है, ए बी तक कॉर्ड दिया है और ये बी सी भी कॉर्ड है, लेकिन ए ओ सी एक डायमीटर क्लियरली लिखा है, तो ये ओबियसली हाफ सर्कल के ऊपर 90 होगा, तो ये 90 होने से 90 प्लस 50 ये कितना होगा, ये 40 आएगा, ये ट्रायंगल ये एंगल 40 होगा, तो ये अगर 40 है, अगर टांजेंट होगा तो ये अगर 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 40, तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 इज द टांजेंट टू द सर्कल, ओ इज द साइड, ऐसा दिया है क्वेश्चन, देखिए इसमें से आप डायरेक्ट कर सकता है, ये फिगर ऐसा होगा, इसमें cos 30 अप्लाई करेंगे, cos 30 इक्वल टू 80/4, cos 30 का मतलब बेस बाई h मतलब 4, तो 80 इज द बेस इधर, तो 80/4, ये cos 30 का वैल्यू डाल दीजिए √3/, इसमें देखिए 80 इक्वल टू cos 30/4 √3/2 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू
2√3, ये आंसर आएगा 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड टेंजेंट टू द 50 डिग्री। ये क्वेश्चन जैसा जैसा है, पी ओ क्यू पूछा, पी ओ क्यू ये कितना होगा? ये ऑब्वियसली अगर ये 50 है तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? ये टेंजेंट है तो ये 40 डिग्री होगा। अगर ये दोनों, अगर ये क्या होता है, ये दोनों डाया है, ये रेडियस है तो इक्वल होगा। अगर ये 48 इक्वल है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, अपोजिट आर्म का अपोजिट एंगल सेम रहेगा। तो पी ओ की मतलब सेंटर वाला कितना होगा? 180 माइनस 40 प्लस 40, तो ये आ जाएगा कितना? 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 117, इन द फिगर पी ए पी बी आर टैंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, ए पी बी ओ ए बी इक्वल टू ए पी बी एंड ओ ए बी इक्वल टू कितना होगा? तो कोई भी टैंजेंट जो है, ये क्लियर है, एक्चुअली पिक्चर ऐसा नहीं है, पिक्चर थोड़ा अलग से दे दिया है। एक्चुअली जो टैंजेंट होता है, सपोज ये आर्म से पी से टैंजेंट होगा, एक्चुअली ये ऐसा जाना है, एक पॉइंट में टच होके जाएगा बाहर। ठीक, ये भी आएगा ऐसा होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट में, तो अभी आपको एक कॉर्ड है, ठीक है, ये सेंटर यहाँ पे आएगा कहीं पे। ठीक है, ये सब 90 डिग्री होना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एक्चुअली ऐसा होना था ये टेंजेंट के साथ। और ये कितना क्वेश्चन पूछा है हमको, ये कॉर्ड नहीं है, ए बी पॉइंट में वो टच किया है, तो हमेशा पी इक्वल टू तो पी भी होगा, क्योंकि दो टैंजेंट का लेंथ ऑफ द टैंजेंट इक्वल टू बोथ होगा, एक ही सिंगल पॉइंट से अगर टैंजेंट खींचा गया। और ए पी बी ये दिया 50, ठीक है, ये दिया 50 डिग्री, तो वो पूछ रहे ओ ए बी कितना होगा? तो ये भी जो भी होने दो, ओ ए बी, अभी ऐसा फिगर में बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लियरिफाई हो जाएगा। ये दोनों तो सेम है ना, ठीक, ये दोनों सेम है, तो ये अगर 50 है, ये कितना होगा? ठीक है, ये अगर 50 है, 50 है, ये ट्रायंगल हम खींचेंगे यहाँ पे, तो ये ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल 100/130/265 65 होगा। ठीक है, ये तो 65 होगा, ये भी 65 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 65 है। और ये पॉइंट में एक्चुअली वो 90 डिग्री, ठीक है, ये पूरा एंगल, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा अंदर से चला जाता है, बाहर से आएगा ना, तो यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, तो 65 65 90 माइनस 65, ये दोनों एंगल आएगा 90 माइनस 65, ये भी 90 माइनस 65। वही भी पूछा है 90 माइनस 65 मतलब 25 होगा वो। ठीक है, ठीक है, ये होगा 118 में। अभी देखिए, ये एक ए क्यू बी क्वेश्चन जो दिया है, फिगर ऐसा नहीं है, ये सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल हुआ नहीं, एक सर्कल है। ठीक है, वो सेंटर इज ओ एंड ए बी इज ए कॉर्ड पैरेलल टू पी आर, ए बी इज ए कॉर्ड पैरेलल टू पी आर, पी क्यू आर इज द tangent, ये पी क्यू आर क्यू पॉइंट में टेंजेंट है, ऐसा होगा। इन फिगर दिया है, लेकिन ए बी इधर नहीं, ए बी को इधर दिखाया। ठीक है, ए बी ये तो ऐसा दिखाया, ए बी को वो दिखाया, ऐसा दिखाया ए बी को, जैसा फिगर है ऐसा, लेकिन बाकी नहीं था। तो आपको ओनली क्लियर ए क्यू बी कितना है, ए क्यू बी कितना है। ठीक है, ए क्यू बी, तो ये क्लियरली आपको मालूम होगा। एक टैंजेंट को मैं फिर बनाता हूँ यहीं पे। ठीक है, ये देखिए, सपोज एक सर्कल है। ठीक है, ये बोला ए बी, एक फिगर में ऐसा दिया है, ये उसको, ठीक है, इतना ही दिया था। अगर इतना दिया है, अगर आपको ज़्यादा ये करना है तो ये सेंटर ओ तो बोला है, उसको लीजिए, ये क्यू को इधर खींचिए, और इधर यहाँ पे भी बी क्यू को खींचिए। ये बोल रहा है ये 70 डिग्री भी दे दिया,
तो यहाँ पे अपने एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 70 होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये बाइसेक्टर है, उसको ये बाइसेक्टर, ये क्या है, उसका ट्रांसवर्स है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड बी क्यू इज द ट्रांसवर्स है, तो ए 70 होने से ए बी 70 होगा, ठीक है। अगेन क्यू डी पैरेलल दिया है, क्यू डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। क्यू और डी, क्यू डी एक परपेंडिकुलर खींचा है यहाँ पे, तो ये क्यू डी पैरेलल खींचा है, तो इसका मतलब आपका बाइसेक्टर हो जाएगा डी ए इक्वल टू डी बी होगा, और क्यू डी इज द कॉमन, क्यू डी द कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो इसका दिस इम्प्लाइज ये दोनों एंगल भी सेम होगा, ठीक है। तो क्यू ए डी और क्यू बी डी, क्यू ए डी, ये देखिए क्यू ए डी और क्यू बी डी इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये अगर 70 हुआ पैरेलल के हिसाब से, तो ये भी 70 होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में ये 70 तो है, और ये परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने से इक्वल टू इक्वल हो गया ना, ठीक है। ये 90 है, दोनों एंगल आर्म एंगल, ठीक है। तो आर्म एंगल होने से ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। आर्म एंगल साइड एंगल साइड, मतलब ये साइड और ये एंगल और ये साइड, ये तीनों कॉमन हो गया, ये सेम हो गया, तो साइड एंगल साइड के हिसाब से उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये भी 70 होगा, तो ये भी 70 होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, सिमिलर होगा, एंगल तो सेम रहेगा, तो ये 70 हो जाएगा एंगल ए बी। अगर एंगल ए मतलब बी ए क्यू इक्वल टू 70 और एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 70, तो ए क्यू बी इक्वल टू कितना होगा, देखिए ए बी क्यू ट्रायंगल में 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 70, ठीक, इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री होगा, ठीक है। नहीं तो आपको जो थियोरी पढ़ाया था टैंजेंट और कॉर्ड थियोरम, टैंजेंट एंड कॉर्ड थियोरम में ऑल्टरनेट ये अगर 70 होगा, ये एक ऑल्टरनेट होगा, मतलब यहाँ का छोड़ के ये आएगा 70, ऑटोमेटिक डायरेक्ट भी ले सकता है। अगर ये 70 है, ये पैरेलल के लिए 70, अगर ये टैंजेंट कॉर्ड थियोरम के हिसाब से ये भी 70 होगा, ठीक है। अगर ये 70, ये दोनों 70 है, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 70 होगा 40 आएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्लास ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आगे क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।